जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान। आज से सेशन को स्टार्ट किया जाएगा। जैसा कि मैं आप लोग को वादा किया था कि 1 तारीख से आपका जो है सेशन स्टार्ट हो जाएगा और मैं रेगुलर वीडियो आपको डालते रहूंगा। कोई ना कोई वीडियो आपको पर डे आएगा, है ना। तो जैसा कि मैं आप लोग से वादा किया था दोस्त, उस वादा पे मैं खरा उतरा और इंस्टाग्राम राही यादव जीएस, इस पे आप लोग तो धमाल मचा दिए। एक वीडियो मैं डाला जिसपे फ्लोवर मात्र, किसी को मैं शेयर नहीं किया हूं, फ्लोवर मात्र 10 था, लेकिन 10,500 व्यूज गया है। तो आप लोग का ऐसा प्यार है। और जो मैं नया वाला यूट्यूब चैनल बनाया हूँ राहित जीएस सेंटर के नाम से, उस पर आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं आप लोग को सदा भाई रहूंगा, इसी प्रकार से आप लोग प्यार बरसाते रहेंगे। तो चलते हैं आज की सेशन की ओर। आज का सेशन है रसायन विज्ञान। क्या है मुन्ना? रसायन विज्ञान की मैं बात करूं, किसका मैं बात करूं? तो रसायन विज्ञान की मैं बात करूंगा। किसका बात करूंगा? रसायन विज्ञान की मैं बात करूंगा कि रसायन विज्ञान क्या होता है। तो ध्यान से देखेंगे। रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान क्या है? तो कहेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ, इंग्लिश में हो जाएगा केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, है ना। कहेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ, उसके गुण, संरचना, बनावट, रूपांतरण का अध्ययन करते हैं। तो हमको परिभाषा यहाँ पे तो देख लीजिए कि विज्ञान की रसायन विज्ञान है जिसके अंतर हम लोग क्या पढ़ते हैं? पदार्थ पढ़ते हैं। पदार्थ का क्या पढ़ते हैं? गुण पढ़ते हैं। और क्या पढ़ते हैं? संरचना पढ़ते हैं। और क्या पढ़ेंगे? तो बनावट पढ़ेंगे, बनावट पढ़ेंगे, बनावट पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? तो रूपांतरण पढ़ेंगे, रूपांतरण। एक बात और मैं बता देता हूं कि पदार्थ को महसूस किया जा सकता है। तो यहाँ पे बात है कि गुण में हम लोग क्या पढ़ते हैं? पदार्थ का अवस्था पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पदार्थ की अवस्था की मैं चर्चा कर सकता हूं। पदार्थ की अवस्था की। संरचना की बात करें तो मैं कोई भी पदार्थ के आकृति का चर्चा कर सकता हूं। बनावट की बात करें तो मैं पदार्थ का सूत्र की बात कर सकता हूं कि उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो बनावट किस चीज मिलकर के बना है। और रूपांतरण की मैं बात करूं तो अभिक्रिया, क्या हो जाएगा मुन्ना लोग? अभिक्रिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये रसायन विज्ञान की परिभाषा हो गया कि हम कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, पदार्थ के गुण, संरचना, बनावट, रूपांतरण, गुण, संरचना, बनावट और क्या रूपांतरण का अध्ययन करेंगे, उसे क्या बोलेंगे? रसायन विज्ञान बोलेंगे। इतना बात आप लोग सब लोग बढ़िया से जानते हैं। तो मैं एक चीज बता दूं कि पदार्थ के गुण में हम लोग क्या पढ़े? पदार्थ की अवस्था, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, उसका रंग की बात करेंगे, उसका घनत्व की बात करेंगे, उसका आयतन की बात करेंगे, ठीक है ना। संरचना में उसका आकृति की बात करेंगे कि आकृति कैसा है, लीनियर है, चतुष्फलकीय है, टेट्रागोनल है, ऑक्टाहेड्रल है, हेक्सागोनल है। बनावट यानी उसका सूत्र किस किस चीज मिलकर के बना है। कोई भी अगर केमिकल कंपोजिशन है तो उसका सूत्र होना बहुत जरूरी है, फार्मूला होना बहुत जरूरी है। रूपांतरण मतलब कि एक अवस्था से दूसरे अवस्था, दो मिलकर के एक नया पदार्थ का निर्माण करना, इसको मैं रूपांतरण यानी अभिक्रिया कह सकता हूं। जैसे पानी से पानी जो है, द्रव जो है, पानी द्रव से क्या बनेगा? ठोस बनेगा, ठोस फिर गैस बनेगा। ये क्या हो गया? पदार्थ का अवस्था हो गया। या तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके जल बनाएगा, ये भी क्या हो गया? एक प्रकार के रूपांतरण ही हो गया। तो मैं कह सकता हूं कि पदार्थ क्या होता है? तो पदार्थ बोलूंगा, अगर पदार्थ बोलेंगे कि पदार्थ क्या होता है तो हम कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु, यहां से लिख सकते हैं कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु जिसका क्या हो? पहला पॉइंट, जिसका द्रव्यमान हो, क्या हो? द्रव्यमान हो। और दूसरा पॉइंट क्या हो? आयतन हो, क्या हो? आयतन हो। और तीसरा पॉइंट स्थान घेरता हो, स्थान घेरता हो, स्थान घेरता हो। और क्या चौथा पॉइंट कह सकते हैं? अवरोध उत्पन्न करे, अवरोध, अवरोध उत्पन्न करे। क्या करे? अवरोध उत्पन्न करे। तब कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु जिसका क्या हो? द्रव्यमान हो, आयतन हो, स्थान घेरता हो और क्या करता हो? अवरोध उत्पन्न करता हो,
उसको हम क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पदार्थ के बहुत सारा चीज है, बहुत हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ में। इस तरीके से देखिए, हम आपको बता देते हैं कि पदार्थ में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे पदार्थ में। तो हम लोग ठोस, द्रव, गैस पढ़ेंगे। सबसे पहली मैं बात करूं तो ठोस, दूसरा मैं बात करूं तो द्रव, तीसरा मैं बात करूं तो गैस, और चौथा की बात करूं तो मैं बोलूं प्लाज्मा, और चौथा की बात करूं तो मैं बोल सकता हूं बोस आइंस्टाइन आइंस्टाइन संघनन, बोस आइंस्टाइन संघनन बोल सकता हूं। 1 2 3 4 5 एक एक करके मैं चर्चा करूंगा, लेकिन आप लोग एकदम आराम से, शिद्दत से मेरे साथ बने रहें। मेरा फोकस एकदम टू द पॉइंट रहेगा कि बच्चे लोग को केमिस्ट्री, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये तीन चीज, हिस्ट्री, पॉलिटी और केमिस्ट्री, ये तीन चीजें बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मैं उस तीन चीज को पहले पढ़ाऊंगा, उसके बाद ही आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो इतना बात तो हम लोग जाने केमिस्ट्री की परिभाषा के बारे में कि केमिस्ट्री का परिभाषा क्या होता है। नेक्स्ट बात करूं मैं तो कह सकता हूं कि केमिस्ट्री का पिता क्या होता है, रसायन विज्ञान के पिता। फिर से देखेंगे, लिखेंगे रसायन विज्ञान के पिता। यहाँ क्या है, रसायन विज्ञान है। तो रसायन विज्ञान की मैं पिता की बात करूं, इसका पिता की मैं बात करूं तो पिता इसका हो जाएगा लेवाजे या लेवाइसियर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, लेवाइसियर, लेवाइसियर है ना। क्या लिख सकते हैं, लेवाइसियर लिख सकते हैं, कहीं कहीं लेवाजर लिखेगा, इंग्लिश में लेवोजियर बोल देता है। इसको रसायन विज्ञान के पिता क्यों कहा गया, इन्होंने सबसे पहले हाइड्रोजन के बारे में बताया था। किसके बारे में, हाइड्रोजन गैस के बारे में बताया था, हाइड्रोजन गैस के बारे में बताया था। उसके बाद में किसके बारे में बताया था, ऑक्सीजन गैस के बारे में बताया था। उसके बाद में ऑक्सीजन की दहन में उपयोगिता बताया था, या हम कह सकते हैं कि दहन बताया था। क्या बताया था, दहन प्रक्रिया, दहन प्रक्रिया। आप लोग बताइएगा कि दहन प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया है या भौतिक प्रक्रिया है। दहन प्रक्रिया क्या है, दहन में क्या होता है, भौतिक प्रक्रिया में क्या होता है, रासायनिक प्रक्रिया में क्या होता है, या तो कह सकते हैं रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा बच्चा, इसको इस तरीका से कहा गया था। हम कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान को प्राचीन काल में रसायन विज्ञान को हम लोग क्या कहेंगे, प्राचीन काल में, प्राचीन रसायन विज्ञान जो है इसका शब्द कहाँ से आया, तो हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल में मिस्र के लोग, कहाँ के लोग, तो मिस्र के लोग काली मिट्टी को कहते थे किमिया। मिस्र के लोग मिट्टी को क्या कहते थे, मिट्टी को कहते थे कीमिया। और ये कीमिया शब्द से ही केमिस्ट्री, यानी कीमिया शब्द से ही केमिस्ट्री उत्पन्न हुआ है ना। केमिस्ट्री का निर्माण हुआ किससे, कीमिया शब्द से ही केमिस्ट्री शब्द का क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो कहते हैं कि मिस्र के लोग जो है काली मिट्टी को क्या कहते हैं, कीमिया। कीमिया का मतलब होता है काली मिट्टी, कीमिया का मतलब क्या होता है, काली मिट्टी हम कह सकते हैं। कीमिया का मतलब क्या होगा, काली मिट्टी। रसायन विज्ञान की मैं अगर ब्रांच की बात करूं, शाखा की बात करूं, तो इसका बहुत ही शाखा है, जिसको मैं एक एक करके चर्चा कर देता हूं। सबसे पहला जो है ये भौतिक रसायन है, एक एक करके चर्चा मैं करूंगा। भौतिक रसायन क्या है, भौतिक रसायन। दूसरा की मैं बात करूं तो अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन है। अकार्बनिक रसायन के बाद क्या है, तो कार्बनिक रसायन, फिर से सुनेंगे, भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन। इसके अलावे भी होते हैं जिसको मैं लिख देता हूं। एक होता है जैव रसायन, क्या होता है, जैव रसायन होता है। और कहूं तो एक और होता है नाभिकीय रसायन, हम लोग के ये 5 के बारे में चर्चा करना है, तो मैं आप लोग के बीच में चर्चा करूंगा।
भौतिक रसायन क्या होता है? तो हम कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, जिसके अंतर्गत क्या, पदार्थ के गुण, उसका पदार्थ अवस्था में परिवर्तन, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन तथा उसके सिद्धांतों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, है ना। यानी सिद्धांत का अध्ययन करेंगे, उसको क्या कहेंगे, भौतिक रसायन हम लोग कह सकते हैं। हम लोग क्या कह सकते हैं, भौतिक रसायन। अकार्बनिक रसायन क्या कहेंगे? तो अकार्बनिक रसायन में हम लोग पढ़ेंगे तत्व और उसके तत्वों के बारे में पढ़ेंगे, और अकार्बनिक और अकार्बनिक से संबंधित अभिक्रिया के बारे में किसे पढ़ेंगे, अकार्बनिक रसायन में। फिर से बोलेंगे, तत्व के बारे में पढ़ेंगे, अकार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ेंगे, और अकार्बनिक यौगिक से संबंधित अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में अगर बात किया जाए कार्बनिक रसायन की, तो मैं बोल सकता हूँ कि कार्बनिक रसायन किसको कहेंगे, जिसमें कार्बन से बने यौगिक यानी कार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक से संबंधित अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, कार्बनिक रसायन कहेंगे। देखिए, जैव रसायन क्या होता है? तो हम कह सकते हैं रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के जैविक पदार्थ जैसे खाद्य पदार्थ, पौधा तथा जंतुओं के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, उसको क्या कहेंगे, जैव रसायन। खाद्य पदार्थ अर्थात जैविक पदार्थ जैसे पौधों तथा जंतुओं के बारे में अध्ययन करेंगे, उसको जैव रसायन कहेंगे। नाभिकीय रसायन क्या कहेंगे? तो रेडियो सक्रिय तत्व के बारे में, रेडियो सक्रिय तत्व के बारे में। किसके बारे में? रेडियो सक्रिय तत्व, रेडियो सक्रिय तत्व। नाभिकीय विखंडन, फिर से बोलेंगे, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन। और बोलूं तो नाभिकीय संलयन, क्या बोल सकते हैं, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन की अध्ययन किया जा सकता है। तो एक बात मैं बता देता हूं आपको, एक बात जो ध्यान देने वाला बात क्या है कि इसमें जो है भौतिक रसायन में हम लोग पढ़ेंगे सिद्धांत के बारे में, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, जैव रसायन, नाभिकीय रसायन। आप लोग को जो मेन इंपॉर्टेंट है, मेन सबसे ज़्यादा जो है अकार्बनिक रसायन जो है, ऐसे भौतिक रसायन में भी है, बहुत सारे चैप्टर्स है, चैप्टर्स का मैं चर्चा यहाँ पे नहीं किया हूँ, बाद में करूँगा कि चैप्टर्स हम लोग के कौन कौन चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद में अगर बात किया जाए तो हम लोग कह सकते हैं पदार्थ के वर्गीकरण। आगे मैं बात करूँ तो हम कह सकते हैं पदार्थ का वर्गीकरण। क्या बोल सकते हैं भाई? पदार्थ का वर्गीकरण बोल सकते हैं। पदार्थ की वर्गीकरण की मैं बात करूं तो पदार्थ का वर्गीकरण हम लोग दो तरह का से कर सकते हैं। पहली बात मैं बोलूं तो भौतिक वर्गीकरण, पहला बोले तो भौतिक वर्गीकरण, और दूसरा बोले तो रासायनिक वर्गीकरण। क्या बोलेंगे? रासायनिक वर्गीकरण बोल सकते हैं, भौतिक वर्गीकरण बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? रासायनिक वर्गीकरण बोल सकते हैं। भौतिक वर्गीकरण में हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्था। मैं इसको ऊपर कर देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे तक दिख रहा होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्था। क्या पढ़ेंगे? पदार्थ की अवस्था। उसके बाद में इसमें पढ़ेंगे रासायनिक विज्ञान में हम लोग दो पढ़ेंगे, शुद्ध पदार्थ पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे? अशुद्ध पदार्थ का मैं अध्ययन करूंगा, ठीक है। तो मजा आ रहा है? पदार्थ की अवस्था में आप लोग जैसा कि जानते हैं, मैं एक एक करके बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक ढांचा तैयार कर देता हूं। जैसे हो जाएगा बॉस, ठोस हो जाएगा, द्रव हो जाएगा, गैस हो जाएगा, प्लाज्मा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? बोस आइंस्टाइन संघनन हो जाएगा, संघनन हो जाएगा। शुद्ध पदार्थ की मैं बात करूं तो शुद्ध पदार्थ में आपको दो चीज मिलेगा। शुद्ध पदार्थ में मिलेगा एक तत्व और एक यौगिक मिलेगा। क्या मिलेगा बॉस? एक तत्व मिलेगा और एक यौगिक मिलेगा। शुद्ध पदार्थ की बात करें तो हमें
तत्व मिलेगा। तत्व में भी हमें 3 मिलेंगे। एक तो मिलेगा धातु और एक मिलेगा अधातु, लेकिन ये हो जाएगा दिक्कत, इसलिए इसको मैं दूसरा कलर से लिखता हूँ। चलिए, एक हो जाएगा धातु और एक हो जाएगा बच्चा अधातु और एक हो जाएगा लास्ट वाला उपधातु, यानी कि मेटल, नॉन मेटल और मेटल वाइड। उसके बाद में बात करूं, उसके बाद में मैं अगर बात करूं तो हो जाएगा यौगिक। क्या हो जाएगा? यौगिक। यौगिक में भी 2 मिलेगा। एक मिलेगा कार्बनिक और दूसरा मिलेगा अकार्बनिक। पहला क्या मिलेगा? कार्बनिक और दूसरा मिलेगा अकार्बनिक। उसके बाद में अशुद्ध पदार्थ की देखें तो अशुद्ध पदार्थ में हम लोग को मिश्रण पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मिश्रण। और मिश्रण में भी हम 2 बांट सकते हैं। एक बांट सकते हैं समांगी। पहला की मैं बात करूं तो पहला मैं बात कर सकता हूं समांगी और दूसरा क्या हो जाएगा? विसमांगी। पहला समांगी मिश्रण और दूसरा क्या हो जाएगा? विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। तो आप लोग इसको अच्छे तरीक़ा से नोट्स बनाते जाइएगा। उससे क्या फ़ायदा है कि आप कभी भी कहीं भी आराम से कर सकते हैं। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि हम लोग क्या पढ़े रसायन विज्ञान में। ठीक है ना? सबसे पहले बोले रसायन विज्ञान कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ, उसके गुण, संरचना, बनावट, रूपांतरण का अध्ययन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। पदार्थ किसको कहते हैं? तो कोई भी वस्तु जिसका क्या हो? द्रव्यमान हो, आयतन हो, स्थान घेरता हो, अवरोध उत्पन्न करता हो, उसको पदार्थ कहते हैं। पदार्थ में जनरली ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, ठोस, आइंस्टीन संघनन होता है। अगर द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान मतलब 1 kg, 2 kg, 1 क्विंटल, 2 क्विंटल। आयतन की बात करें तो 1 लीटर, 2 लीटर। आयतन किसको कहेंगे? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, है ना? कहता है कि आयतन हो, आयतन मतलब अगर लोटा के आकार में रखेंगे तो लोटा के शेप धारण कर लेगा, बॉटल में रखेंगे तो बॉटल के आकार धारण कर लेगा, ग्लास में रखेंगे तो ग्लास के। स्थान घेरता हो, स्थान घेरता हो। जब स्थान नहीं घेरता है तो बताइए कि बैलून बड़ा कैसे हो जाता है? आप देख सकते हैं कि जब गिलास को उल्टा डुबाएंगे तो हम लोग पानी में उल्टा डुबाएंगे और उसका जो परत होता है, उसका जो प्लेट होता है, उसको इसके डुबाएंगे तो अंदर में देखेंगे कि वो सूखा के सूखा रह जाता है। क्यों? क्योंकि गैस जो है स्थान गिरता है, जिसकी वजह से पानी नहीं पहुंच पाता है, अवरोध उत्पन्न करता है। तो क्या अवरोध उत्पन्न करना मतलब रुकावट उत्पन्न करना। जैसे कि मान लीजिए कि बोर्ड है, तो बोर्ड हमको क्या कर रहा है? रुकावट उत्पन्न कर रहा है। उसके बाद में हम क्या कहेंगे? पानी भी रुकावट उत्पन्न करता है, गैस भी रुकावट उत्पन्न करता है। तो ठोस भी, द्रव भी और गैस भी, ये तीनों क्या करता है? अवरोध उत्पन्न करता है। जैसे ठोस तो आप लोग जान रहे हैं कि पहाड़ को पहाड़ जाने नहीं देगा, ये रुकावट उत्पन्न कर रहा है। पानी में अगर हम लोग नदी में जब चलते हैं तो क्या होता है? नदी में चलते हैं तो पानी को क्या करता है? पानी जो पैर को गिरा देता है। अगर पूरा छप्पर ऐसे करके चलेंगे, इस प्रकार से अगर चलेंगे तो उलट देगा। ठीक है ना? बचपन में हम लोग जब नदी पार होते थे तो नहीं चलने आता था तो हम लोग गिर जाते थे। क्यों? क्योंकि पानी अवरोध उत्पन्न करता है, रुकावट उत्पन्न करता है और वो क्या करता है? ढकेल देता है। गैस भी अवरोध उत्पन्न करता है। आप लोग बताइए गैस अवरोध उत्पन्न करेगा कि नहीं? आप लोग कहेगा गैस कैसे अवरोध उत्पन्न करेगा? तो आप लोग साइकिल चलाए होंगे, उधर से हवा मार रहा है और ऐसा साइकिल चलाइए, तब देखिए कितना मजा आता है ना? कितना मजा आएगा कि मतलब कि कैसे अवरोध उत्पन्न करता है। एकदम साइकिल से लेकर के आराम से नीचे ढल जाइएगा आराम से। तो आप लोग आप समझ गए होंगे कि दीवार ठोस है, ये क्या करता है? अवरोध उत्पन्न करता है। पानी भी है जो अवरोध उत्पन्न करता है। पानी में नीचे हम लोग डुबकी लगाएंगे तो अंदर तक जाने नहीं देता है, यानी क्यों नहीं जाने देता? अवरोध उत्पन्न करता है। गैस भी अवरोध उत्पन्न करता है जब उल्टा दिशा में, मतलब कि हम लोग साइकिल चलाते हैं या कुछ भी गाड़ी चलाते हैं तो क्या करेगा? अवरोध उत्पन्न करेगा। या तो गलती से मोटरसाइकिल पर या साइकिल पर बड़ा सा ये प्लाई लेकर बैठ जाइए, उसके बाद में साइकिल चलाने बोलिए, एकदम कितना मतलब कि धकेलेगा, पीछे वाला पीछे रह जाएगा, है ना? तो आप लोग ऐसे, हम लोग एक बार आ रहे थे तो देखे कि मतलब कि बोर्ड ला रहे थे हम लोग, मतलब कि पढ़ाने के लिए। तो छोटा को बोर्ड था तो हम सोचे कि साइकिल पर लेके चला देंगे। तो साइकिल पर लेके चला आ रहे थे तो ऐसे बैठे तो मतलब कि हवा जब मार रहा है ना तो एकदम नीचे धकेल दे रहा है। फिर आराम से किसी प्रकार से हम लोग लेकर गए थे। तो ठोस भी तो सब जानता है कि ठोस अवरोध उत्पन्न करता है। काहे कि सर जी जमीन में हम डुबकी नहीं लगा सकते।
द्रव भी अवरोध उत्पन्न करता है, द्रव में डुबकी लगाते हैं फिर भी नीचे नहीं जाने देता है, अवरोध उत्पन्न करता है। अगर कहता है कि आप लोग के आगे पढ़ाएंगे, हम फिजिक्स से पढ़ाएंगे पृष्ठ तनाव, है ना, पृष्ठ तनाव पढ़ाएंगे, घनत्व पढ़ाएंगे, उसका आयतन पढ़ाएंगे कि अगर मान लीजिए कि देखिए हम लोग पढ़ते हैं कि सुई जो है पानी में डूब जाता है ना, लेकिन वही है कि लोहा का जहाज तैरता है, क्यों? क्योंकि घनत्व पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि घनत्व मतलब जो है पानी की अपेक्षा सुई का कम है और इस तरीके से क्या होता है, डूब जाता है ना। घनत्व मतलब कि ज्यादा होता है सुई का, इसलिए डूब जाता है, जहाज का घनत्व कम होता है। तो एक चीज इतना बात समझ में आ गया होगा। आगे मैं बताया कि रसायन विज्ञान जो है, ये लेवोसियर को रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है ना। और उसके बाद में लेवोसियर जो है हाइड्रोजन गैस के बारे में बताया था, ऑक्सीजन गैस के बारे में बताया था, और एक दहन प्रक्रिया के बारे में क्या क्या था बताया था इन्होंने। उसके बाद में हम चर्चा किए कि प्राचीन काल में मिस्र के लोग जो है काली मिट्टी को क्या कहता था, कीमिया कहता था। कीमिया मतलब काली मिट्टी, और वो कीमिया शब्द से ही हमें केमिस्ट्री का निर्माण हुआ हमारा, ठीक है ना। तो कह सकते हैं रसायन विज्ञान के ब्रांच के बारे में, तो भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, जैव रसायन और नाभिकीय रसायन, है ना। नाभिकीय रसायन में हम लोग बता दिए क्या क्या पढ़ना है। मेन ध्यान देना है अकार्बनिक रसायन, जिसमें तत्व और अकार्बनिक यौगिक के अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। पदार्थ को दो भाग में बांट सकते हैं, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन संघनन पढ़ेंगे। मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा, सारा चीज बताऊंगा, ठीक है ना। रासायनिक वर्गीकरण की बात करें तो रासायनिक वर्गीकरण में दो पढ़ेंगे हम लोग, शुद्ध पढ़ेंगे और अशुद्ध पढ़ेंगे। शुद्ध क्या कहेंगे, जो एक ही तरह के मिलके बनेगा उसको शुद्ध कहेंगे, एक ही तरह के आणविक कण के मिलके बनेगा उसको क्या कहेंगे, शुद्ध। अब अशुद्ध कहेंगे एक से अधिक प्रकार के मिलके बनेगा उसको क्या कहेंगे, अशुद्ध कहेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि हाल फिलहाल में रक्षाबंधन, तो रक्षाबंधन में हम लोग केवल मतलब कि हम लोग डोडा बर्फी या काजू बर्फी खरीदे तो शुद्ध हो गया। लेकिन अगर कहें कि नहीं, एगो काजू बर्फी दे दीजिए, एगो छेना दे दीजिए, एक राजभोग दे दीजिए, एक रसकदम दे दीजिए, एक चमचम दे दीजिए, तो वो क्या हो गया, वो हो गया अशुद्ध, है ना। तो जनरली हम लोग बस समझाएंगे आप लोग को शुद्ध और अशुद्ध के बारे में। अशुद्ध में जैसे हम लोग सुनील मिक्सचर खाते हैं वो क्या है, अशुद्ध है, ठीक है ना। हम लोग शरबत पीते हैं वो क्या है, अशुद्ध है। कोको कोला क्या है, अशुद्ध है। शुद्ध में हमको दो मिलता है, तत्व मिलता है, जिससे तत्व मिलता है, जैसे तत्व के बारे में जानते हैं, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, ये सब क्या हो गया, शुद्ध पदार्थ हो गया। शुद्ध में धातु भी होता है, धातु के बारे में बताएंगे आप लोगों की, जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाता है। अधातु जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है ना। उपधातु जो दोनों के जैसा गुण रखता है। उपधातु की संख्या कितना है, 7 है, ठीक है ना। यौगिक की बात करें तो यौगिक किसको कहेंगे, तो दो या दो से अधिक तत्व अगर निश्चित अनुपात में मिलता है, दो या दो से अधिक तत्व अगर निश्चित अनुपात में संयोग करता है तो हम उसको क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। एक बात और ध्यान देंगे कि यौगिक जो है, यौगिक में दो तत्व आपस में मिलेंगे, रासायनिक संयोग करेगा, रासायनिक रूप से संयोग कर देगा, और जब रासायनिक रूप से संयोग कर देगा तो आसानी से लय नहीं कर सकते हैं। दो प्रकार के होता है, एक कार्बनिक होता है और एक अकार्बनिक होता है। आगे मैं चर्चा करूंगा कि यहाँ पे तत्व बताऊंगा, तो अणु बताऊंगा, परमाणु बताऊंगा, ठीक है ना। तो उसके बाद में हम कह सकते हैं कार्बनिक किसको कहेंगे, जो कार्बन से मिलकर बनेगा, कार्बनिक यौगिक कहेंगे। लेकिन कार्बन के साथ में रहेगा क्या क्या, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, टीटीसीआर रह सकता है, उसको कहेंगे कार्बनिक यौगिक। जैसे बेंजीन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सब कार्बनिक में आता है। अकार्बनिक यौगिक कैसे कहते हैं, जो यौगिक का निर्माण बिना कार्बन से होता है। हालांकि अपवाद में भी है, जैसे कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, CO2, CO, है ना, मैग्नीशियम कार्बोनेट, बहुत सारा कार्बोनेट जो है वो क्या होता है, अकार्बनिक है, लेकिन उसमें कार्बन मौजूद है। हम कह सकते हैं कि अकार्बनिक को प्राप्त हम कहाँ से करेंगे, तो अकार्बनिक को प्राप्त करेंगे हम लोग खनिज से प्राप्त करेंगे। कहाँ से प्राप्त करेंगे, खनिज से प्राप्त करेंगे। तो हमको लगता है कि आज का सेवा यहीं पे समाप्त किया जाता है। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैं सोचा कि आज से स्टार्ट कर देता हूँ। इस प्रकार से आप लोग को डेली एक वीडियो आप लोग का आएगा। इस चैनल को थोड़ा सा शेयर कीजिए और चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप बढ़िया से सीख सकते हैं। और मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि मैं निचले तबके गरीब गुरुआ को मैं बहुत ऊपर तक ले जाऊं, है ना। तो सब लोग हमारे भावनाओं को समझ रहे होंगे और आपके लिए मैं हमेशा काम करता हूं, तो थोड़ा सा आप हमारा सपोर्ट कीजिए। मैं आप लोग के साथ हमेशा बने रहेंगे, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय, लव यू, टेक केयर। खुश रहिए, मस्त रहिए, जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए।